एक समय था जब विज्ञान की दुनिया में क्लासिकल फिजिक्स का राज था। वैज्ञानिक यह मान बैठे थे कि अब सारा विज्ञान जान लिया गया है। लेकिन फिर एक इंसान आया जिसने सदी के सबसे बड़े सिद्धांत की नींव रखी। वह व्यक्ति थे मैक्स प्लैंक, एक जर्मन वैज्ञानिक जिनकी खोज ने हमें क्वांटम की अद्भुत दुनिया से परिचित कराया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, संघर्ष, आत्म बलिदान और धैर्य की भी है। तो आइए जानते हैं उस महान वैज्ञानिक की प्रेरणादायक कहानी जिसने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया। मैक्स प्लैंक का जन्म 23 अप्रैल 1858 को कील, जर्मनी में हुआ था। उनका परिवार शिक्षाविदों और विद्वानों का था। उनके पिता कानून के प्रोफेसर थे। प्लैंक शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उन्हें गणित और संगीत में खास रुचि थी, लेकिन विज्ञान ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बचपन में ही उन्होंने सीख लिया था ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य का महत्व। यही मूल्य उनके पूरे जीवन का आधार बने। प्लैंक ने म्यूनिक यूनिवर्सिटी और फिर बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उस दौर में वह हेल्महोल्ट्ज और किरचॉफ जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। लेकिन यहाँ एक बात चौंकाने वाली थी। जब प्लैंक ने थर्मोडायनेमिक्स पर काम करने का मन बनाया तो उनके प्रोफेसर ने कहा, यह विषय अब पूरी तरह खोज लिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं बचा। लेकिन प्लैंक ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जो आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या सता रही थी। क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियम इस समस्या को समझाने में असफल हो रहे थे। प्लैंक ने लंबे समय तक गहन गणना और सोच के बाद 1900 में एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा निरंतर नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों क्वांटा में निकलती है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। प्लैंक ने क्वांटम शब्द को पहली बार वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया और उसकी इकाई को प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दिया गया। शुरुआत में इस थ्योरी का जमकर विरोध हुआ क्योंकि यह उस समय के स्थापित नियमों को चुनौती दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय ने इसे स्वीकार करना शुरू किया। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी प्लैंक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया और क्वांटम फिजिक्स का दायरा और भी बढ़ गया। प्लैंक को 1918 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके जीवन में आगे और भी बड़े संघर्ष आने वाले थे। प्लैंक का जीवन सिर्फ वैज्ञानिक सफलताओं से नहीं बल्कि दर्द और तकलीफों से भी भरा था। उनका एक बेटा WWI में मारा गया। दूसरा बेटा नाजी सरकार के खिलाफ जाने पर मार दिया गया। उनकी पत्नी और बेटियां भी एक एक कर दुनिया छोड़ गईं। प्लैंक को बार बार अपने निजी जीवन में झटका लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। कभी कभी सबसे अंधेरे समय में भी इंसान की आस्था ही उसकी रोशनी बनती है। मैक्स प्लैंक। जब जर्मनी में हिटलर की सत्ता आई तो प्लैंक जैसे कई वैज्ञानिकों पर दबाव डाला गया। उन्होंने वैज्ञानिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। वह चाहते थे कि विज्ञान राजनीति से ऊपर रहे। उन्होंने यह भी कहा, विज्ञान किसी राष्ट्र, धर्म या विचारधारा से ऊपर है। प्लैंक का यह साहस उस समय असाधारण था। मैक्स प्लैंक ने 1947 में अंतिम सांस ली, लेकिन वह विज्ञान की दुनिया को क्वांटम थ्योरी जैसी महान खोज देकर अमर हो गए। आज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक टाइम, प्लैंक लेंथ जैसी कई वैज्ञानिक अवधारणाएं उनके नाम से जुड़ी हैं। उनके सम्मान में जर्मनी की सबसे बड़ी शोध संस्था का नाम मैक्स प्लैंक सोसाइटी रखा गया है। मैक्स प्लैंक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई कहे कि सब कुछ खोज लिया गया है तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा अभी बाकी है। असली वैज्ञानिक वही है जो सवाल करने से डरे नहीं और सत्य की खोज में जुटा रहे। निजी दुखों से टूटे बिना अपने उद्देश्य पर अडिग रहना ही सच्ची महानता है। आज जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग, लेजर, MRI, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों की बात करते हैं तो उस आधारशिला को नहीं भूल सकते जिसे मैक्स प्लैंक ने रखा था। वो एक इंसान थे, लेकिन उनकी सोच ने पूरा ब्रह्मांड बदल दिया। अगर आपको मैक्स प्लैंक की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही महान वैज्ञानिकों की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।